बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। उसमें वो कह रहा है चूज करेक्ट आंसर्स, यानी 4 पॉसिबल आंसर्स जो है वो गिवन है आपके पास, तो इनमें से करेक्ट को चूज करना है। इफ वो कहता है ए का एक्सपोनेंट एन हो इक्वल ए का एक्सपोनेंट एक्स इक्वल एन के, यानी ये जो चीज है ए का एक्सपोनेंट एक्स इक्वल एन के, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है। वो कहता है इसकी ये एक्सपोनेंशियल है तो इसकी लॉगरिथम फॉर्म जो है वो क्या ए है या बी करेक्ट आंसर है, सी है या डी है। आपने एक्सरसाइज पीछे पढ़ी हुई है जिसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो तो उसको किस तरीके से लॉगरिथम में कन्वर्ट करते हैं। तो ये मैंने बताया हुआ था कि ये चीज जो है वो बेस होती है और ये ऊपर वाली वैल्यू जो है वो इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। जब इसको लॉग में कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म को, तो जो बेस होती है वो नीचे बेस बन जाती है। देखें, आप गौर करें कि पहला आंसर है जिसमें इसकी बेस क्या है, एक्स। तो मैंने तो बताया कि बेस जो है वो बेस बन जाती है, तो इसका मतलब है ये तो इसको छोड़ दें, क्रॉस ही लगा दें। आपने पेपर में क्रॉस नहीं लगाना, लेकिन इसको छोड़ दें क्योंकि बेस तो ए बननी चाहिए। इसकी बेस देखें क्या है, एन, तो इसको भी छोड़ दें, ये भी जो है वो इसको डिस्कस ही नहीं करना। तो ये देखें इसकी बेस क्या है, ए। यहां क्योंकि बेस ए है तो यहां भी बेस क्या है, ए। इसकी बेस क्या है, एन, तो इसको भी छोड़ दें। तो मैंने तो अभी सॉल्व ही नहीं किया कि एक्सपोनेंशियल को कन्वर्ट करना है लॉगरिथम में। तो मैंने तो एक ही पॉइंट बताया कि अगर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो इसको अगर लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है तो जो बेस है वो लॉग की बेस बनेगी। तो क्योंकि तीनों में बेस ए नहीं थी इसलिए मैंने क्रॉस लगा दिया। तो करेक्ट आंसर फिर देख लें, फिर क्या हुआ, सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ये है लॉगरिथमिक फॉर्म। इसको आप दोबारा एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो ये ए का एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा, एक्स, और इक्वल क्या आ गया, एन के। तो यही देख लें वहां दिया हुआ। तो दैट मीन कि आपका जो फर्स्ट पार्ट में करेक्ट आंसर है वो सी है। और सी का लॉजिक मैंने बताया आपको कि अगर एक्सपोनेंशियल में बेस ए है तो लॉग की बेस ए होनी चाहिए। तो जिन जिन की बेस ए नहीं थी मैंने क्रॉस लगा दिया, इसकी बेस ए है, तो इसको सोल्व करके मैंने बताया कि वाकई वही आंसर है। तो दैट मीन कि सी स्टूडेंट्स आपका करेक्ट आंसर है। अब वो कहता है ये रिलेशन है सेकंड पार्ट में कि y इक्वल टू दिस एम्प्लाइज कि ये लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया हुआ है, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी। तो देखें कि किसी भी लॉगरिथम में, जैसे ये फर्स्ट पार्ट में मैंने देखें कि बताया कि ये चीज थी, इसकी एक्सपोनेंशियल मैंने बनाई तो ये बन गई, यानी बेस का एक्सपोनेंट ये होता है जो इक्वल हो। बेस का एक्सपोनेंट वो लेंगे जो इक्वल में वैल्यू हो एक्सपोनेंट बनाने के लिए। तो ये जितने भी ये लॉग दिया हुआ है, इसकी बेस है z, तो z का एक्सपोनेंट y आएगा, यानी z बेस बनेगी और एक्सपोनेंट आएगा y, z का एक्सपोनेंट आएगा y। तो ये देखें, सबसे पहले तो ये देखें कि z का एक्सपोनेंट y आना है। तो यहां क्या z का एक्सपोनेंट y है, z नहीं है, तो इसका मतलब ये भी आपका ये सिलेक्शन में ये गलत है। z का एक्सपोनेंट y आना चाहिए। देखें ये इसमें z का एक्सपोनेंट y आ रहा है और इक्वल क्या आ गया, x। यहां ये देखें नीचे z आ रहा है, नीचे z आ रहा है, ये दोनों के नीचे बेस जो है वो z नहीं है। तो दैट मीन कि करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स बी है, बी करेक्ट आंसर है। रीजन मैंने बता दी कि इसको एक्सपोनेंशियल में अगर आपने कन्वर्ट करना है तो z का एक्सपोनेंट जो इक्वल होती है वैल्यू वो बनती है। ये मैंने एरो लगा के बताया आपको। तो यूं हमारा करेक्ट आंसर जो है वो बी है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में स्टूडेंट्स वो कह रहा है लॉगरिथम ऑफ यूनिटी, लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस। वो कहता है लॉग की बेस कोई भी हो, कुछ भी हो,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लॉग किसका लेना है? यूनिटी का। यूनिटी का मतलब होता है 1। यूनिटी का मतलब होता है एक हो जाना, मुत्तहिद हो जाना। यूनिटी मीन 1। हम कहते नहीं कि इस क्लास की बहुत यूनिटी है, ये एक है। तो यूनिटी मीन मैथमेटिक्स में यूनिटी का मतलब 1 होता है। और याद रखें कि log 1 जो है उसकी बेस कुछ भी हो तो उसका आंसर 0 होता है, बेशक कैलकुलेटर पे आप चेक कर लें। तो करेक्ट आंसर जो है वो डी होगा, 0। आगे वो कहता है लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का लॉगरिथम ले लें, फॉर एग्जांपल a, लेकिन वो कहता है टू इट सेल्फ एज बेस, अगर जिस नंबर का आपने लॉगरिथम लेना है उसकी बेस भी वही हो तो याद रखें कि उसका आंसर 1 होता है। किसी भी नंबर का लॉगरिथम लें लेकिन उसकी बेस वही हो, जैसे log 10 है, उसकी बेस भी 10 हो तो आंसर क्या आएगा? 1। तो कोई भी लॉगरिथम हो किसी भी नंबर का लेकिन उसकी बेस वही हो तो उसका आंसर क्या होता है स्टूडेंट्स? 1। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो देखें a है, b है, c है या d है। तो करेक्ट आंसर जो है वो हमारा a, क्योंकि ये 1 दिया हुआ। आगे वो कह रहा है log e इक्वल क्या होगा वेयर e इक्वल है 2.718 अप्रोक्सीमेट, यानी e एक खास कांस्टेंट है। जैसे स्टूडेंट्स 1 एक कांस्टेंट है, 2 भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, 3 है, 4 है, ये सारी कांस्टेंट वैल्यूज है। तो इस तरह e भी एक खास यूनिक कांस्टेंट है। जैसे क्लास में एक यूनिक स्टूडेंट्स होता है, यानी जो टॉपर होता है, टॉप करता है हर दफा हर टेस्ट में, तो उसको हम यूनिक अच्छी नजरों से देखते हैं कि ये बड़ा अच्छा स्टूडेंट्स है। तो e एक खास कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 2.718 अप्रोक्सीमेट। अब वो कहता है log e क्या होगा, यानी log हमने e का नहीं बल्कि 2.718 का लेना है। तो याद रखें कि डेसिमल से पहले a 1 डिजिट है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? 0। और बाकी इसका log लेंगे तो 0.4343 आएगा। ना ही इसका log 0 आएगा, ना ही इंफिनिटी, ना ही 1। तो लिहाजा इसका आपका करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा? बी जो है वो करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 1 चूज करेक्ट आंसर्स के फर्स्ट 5 पार्ट जो है मैंने आपके सामने डिस्कस किए। नेक्स्ट इंशाल्लाह रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।